हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं HNY अपने आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, जैसा कि आपने देखा था, कल मैंने आपको करंट अफेयर्स का 5 का पंच दिया था और आज मैं आपकी सेवा में पुनः हाजिर हूं और आपके लिए मैं फिर 5 का पंच लेकर के आया हूं। तो आप बिल्कुल हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का कार्य करेंगे और अपने प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, ताकि आपको आने वाला सुनहरा अवसर आपके कामयाबी को पूरा करे। मेरे दोस्त, अपने गार्जियन का, अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए आदर्श क्लासेस 2.0 पर इसी तरह जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी को मोटिवेटेड सेंटेंस की तरफ लेकर के जाना चाहूँगा और वह आपके सामने मोटिवेटेड कोड आपके सामने यह रहा, जरा देख लीजिए। सभी शेर शेरनियों के लिए, हमारे सभी शेर शेरनियों के लिए कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। दिमाग में रखिएगा, हार जाइएगा तो ये मत समझ लीजिएगा कि आपके सामने कोई जीत नहीं है। अगर जीत जाइएगा तो ये मत समझिएगा कि आपके सामने कोई हार नहीं है। यही ये कह रहा है पंक्ति कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, यह तो एक पन्ना था, अभी तो ज़िंदगी की पूरी किताब बाकी है। इसको लेकर के अपनी ज़िंदगी में चलो। हार मान जाना, हारना तो कभी घबराना मत, क्योंकि जीत तुम्हारे आगे लिखी हुई है, मोहम्मद गजनवी की तरह। तो मेरे दोस्त, आपका समय और न बयां करते हुए आप सभी को मैं लेकर के चलता हूं डायरेक्ट आपके करंट अफेयर्स के फर्स्ट क्वेश्चंस पे। और आज का करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर भी ये रहा। कह रहा है कि हाल ही में अंडर 90 T20 महिला विश्व कप क्रिकेट का खिताब किस टीम ने जीता है। हाल ही की बात हो रही है, जनवरी फरवरी 2023 की। अंडर 90 T20 महिला क्रिकेट कप विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है। भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने दे रखा है और इस चारों ऑप्शन के ऊपर मैं चलता हूं। आप ज़रा देख लीजिए कि आखिरकार ये जीता किसने। ठीक है, अंडर 19 विश्व कप का खिताब किसने जीता है महिलाओं की श्रेणी में। कमाल की हमारी छोरियाँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट कप, ये इसकी बात हो रही है। इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है सन 2023 में। शुरुआत कब होती है मेरे लाल? तो सन 2023 में। ठीक है, इस क्रिकेट टीम में 16 टीम भाग लेती है। कितना टीम? 16 टीम भाग लेती है। ठीक है, और फाइनल में कौन कौन सी टीम पहुंचती है? तो फाइनल में टीम पहुंचती है मेरे भाई, कौन कौन? तो फाइनल में टीम पहुंचती है भारत और ये दूसरा है आपका इंग्लैंड। गौर करेंगे ज़रा, भारत और इंग्लैंड। ठीक है, और भारत की टीम ने किसको हरा दिया? किसको हरा दिया भैया? तो इंग्लैंड को। किसको हराया? तो इंग्लैंड को हरा दिया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड टीम को हरा करके T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। T20 वर्ल्ड कप का खिताब क्या कर लिया? अपने नाम किया, वो भी प्रथम T20 अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे लाल? तो ए इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के अंडर T20 क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, तो कप्तान भाई साहब आपको, कप्तान कौन है? तो कप्तान है आपको शेफाली वर्मा। कौन वर्मा मेरे भाई? तो शेफाली वर्मा कप्तान है भारतीय अंडर 90 T20 का, शेफाली वर्मा। तो ये इज़ द राइट आंसर आपका हो गया, इसको हराया था। समझ गए? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर के चलता हूँ मैं आप सभी की सेवा में। देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि IMF की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने वाला एशियाई देश कौन बन गया है। मतलब एशिया का पहला ऐसा देश कौन बन गया है जो अपने लिए वित्त पोषण के लिए
पोषण के लिए धन लेने वाला, कर्जा लेने वाला देश पहला बन गया। आपके सामने क्वेश्चन यह रहा, देख लीजिए जरा। IMF देख लीजिए, ये IMF है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, राष्ट्रीय मुद्रा एक कोष है भाई साहब। इसकी स्थापना होती है 1944 ईस्वी में। IMF की स्थापना कब होती है? तो 1944 ईस्वी में। और किसी भी देश को जब ज़रूरत पड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ही किसी भी धनराशि को लिया जाता है कर्ज के तौर पे। बात हमारी समझ रहे हैं। लेकिन इतना ऐसा कर्ज ना हो कि हमारे लिए खाने के लिए भी दाने दाने पर तड़प उठे हम लोग। बात हमारी समझ रहे हैं। तो 1944 में इसकी स्थापना होती है। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें मेरे लाल, तो मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय जो है मेरे भाई वाशिंगटन DC। कहाँ? USA, मतलब अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में है। समझ रहे हैं? अब समझिए जरा, IMF से अपने वित्तीय पोषण के लिए, किसके लिए? वित्त पोषण के लिए, ठीक है, 4.3 बिलियन डॉलर का वित्तीय पोषण के लिए बांग्लादेश ने क्या किया? कर्ज लिया भाई साहब। इसीलिए बी इज द राइट आंसर। मतलब वित्तीय पोषण के लिए कोई ऐसा देश नहीं था जो पहली बार इसको लेकर के अपने पोषण के प्रति उसका यूज करे। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा एशियाई देश बन गया जो IMF से पहली दफ़ा 4.3 बिलियन डॉलर का राशि कर्ज के रूप में, वित्तीय पोषण के रूप में लिया है। ये है IMF जो कर्ज देने का कार्य करती है। समझिए हमारी बात को। तो ये क्वेश्चन था आपका 2 नंबर मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, जरा देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 ईस्वी में राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? इसका आपको आंसर देना है 2023 में। बात हमारी समझ रहे हैं? ये 2023 का झांकी, 2023 का गणतंत्र दिवस का झांकी है। 2023 का गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ये गणतंत्र दिवस कब की बात हो रही है? 2023 की। 2023 में झांकी निकली, सभी राज्यों की झांकी निकली। बात हमारी समझ रहे हैं? और पहला राज्य कौन है? तब पहला राज्य है आपका उत्तराखंड। पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। किस लिए इसको प्रथम पुरस्कार मिला? तो इन्होंने मानस खंड की झांकी निकाली थी। इन्होंने मानस खंड की झांकी निकाली थी और उसी के ऊपर इनको पहला पुरस्कार मिला। ठीक है। दूसरा पुरस्कार किसको मिला? तो महाराष्ट्र को शक्तिपीठ की झांकी निकालने के लिए, शक्तिपीठ की झांकी निकालने के लिए महाराष्ट्र को क्या मिला? तो दूसरा स्थान मिला इसमें पुरस्कार के रूप में। अगर तीसरा स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश को मिला। तीसरा स्थान किसको मिला? तो उत्तर प्रदेश को मिला। क्यों? राम मंदिर का प्रारूप तैयार करने के लिए, राम मंदिर का प्रारूप तैयार करने के लिए वो जो झांकी निकाली गई थी। तो ये 3 राज्य आपको गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय झांकी के उपलक्ष्य में इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये कंडीशंस है। लेकिन उत्तर क्या होगा मेरे भाई? तो बी इज द राइट आंसर, आपका उत्तर हो जाएगा। ये हमारा आपको गणतंत्र दिवस। अगर आपसे कोई पूछे कि कौवा गणतंत्र दिवस ये मनाया गया, तो 74वां गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए मनाया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब मैं पूछता हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में स्टार के रूप में दीजिएगा आप कि आपके लिए इस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? अतिथि कौन थे? इस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो समझ गए आंसर आपका क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। चलिए सवाल नंबर 4 पे आ जाइए मेरे भाई। कह रहा है कि 15वें ब्रिक्स सम्मेलन, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की बात कर रहा है मेरे भाई।
15वें ब्रिक्स सम्मेलन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी पूछ रहा है, कौन सा देश करेगा? आप जरा दिमाग लगाइए, क्या होगा मेरे भाई, समझ गए हमारी बात को? ये है क्वेश्चन आपके सामने, जरा देखिए। नई दिल्ली, डरबन, बीजिंग, मॉस्को। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अच्छा जरा देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए बाबू मेरे सोना, गौर कीजिएगा जरा। देखिए 15वें ब्रिक्स, ये कह रहा है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा भाई? तो अरे भाई साहब डरबन में। डरबन कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका। डरबन कहाँ है भाई साहब? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पर 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है वो आर्थिक सम्मेलन होता है, आर्थिक सम्मेलन होता है, सुना। आर्थिक इसमें सर्वेक्षण किया जाता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, समझ रहे हैं हमारी बात को? अगर ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें, यह ब्रिक्स जो था वो पहले किस रूप में था? तो पहले आपको केवल ब्रिक के रूप में था। कहने का मतलब कि इसमें केवल 4 ही देश शुरू हुए थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 2001 ईस्वी में। कब हुआ था? अगर ब्रिक की केवल पार पूछे तो सन 2001 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इसकी अगर ब्रिक्स की बात पूछे तो ब्रिक्स की आपको स्थापना हुई थी, मतलब इसका जो कंडीशंस हुआ था, एक देश और जुड़ा था, वो 2009 में। वो कब हुआ था? तो ब्रिक्स कब हुआ? तो 2009 में हो गया। ब्रिक कहाँ था? तो 2001 में। ब्रिक कहाँ था? तो 2001 में। और ब्रिक्स कब बन गया? तो 2009 में बन गया। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका की बात अगर करें तो दक्षिण अफ्रीका सन 2010 में ब्रिक्स में शामिल हो गया। इसीलिए ये आपको ब्रिक्स हो गया। ठीक है। बी से क्या हो गया? तो ब्राज़ील। बी से क्या हो गया? ब्राज़ील। आर से क्या हो गया? रूस। आई से क्या हो गया आपको? इंडिया। सी से क्या हो गया आपको? चाइना। समझ रहे हैं अपनी बात को? और एस से क्या हो गया आपको? साउथ अफ्रीका। समझ गया हमारी बात को? तो ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपको होता है आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कंडीशंस को देखने के लिए और उसको वहाँ पर पूरा करने के लिए। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो क्या आंसर आपका हो गया? बी इज़ द राइट आंसर। मेरे शेरनियों आपके सामने बी इज़ द राइट आंसर आपका हो गया। समझिए हमारी बात को? तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 4 का क्लियरेशन आंसर। समझ गए? चलिए, ये है ब्रिक्स, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन डरबन में होगा, दक्षिण अफ्रीका में। आर्थिक सम्मेलन होता है, ब्रिक्स 5 देश इसमें शामिल होते हैं। ये ब्रिक्स 2009 में बना। ब्रिक केवल था तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। लेकिन साउथ अफ्रीका लास्ट में एक देश जोड़ा 2010 में, इसीलिए बन गया ब्रिक्स, बनाया गया इसको, है ना। और 15वां होगा डरबन में, इसका शिखर सम्मेलन होगा। चलिए आगे मैं चलता हूँ मेरे बच्चे। आज ये कह रहा है ना 5वां कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 के अंदर अनुमानित आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे किया गया है। हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो 23-24 के अंतर्गत कितना प्रतिशत रहने वाली है, इसका ये आकलन दे रहा है। देखिए जरा, ऑप्शन आपके सामने है। 5.5%, 6%, 6.5% या 7.5%। क्या होगा आंसर? आप दिमाग लगा लो। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? दिमाग लगा लो। उसके बाद तो आपकी सेवा में मैं हूँ ना, यही तो कहानी है हमारी। मैं हूँ ना, सिंपल सी बात है। जरा देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 अनुमानित आर्थिक विकास दर कितना होना चाहिए, मतलब ये 23 से लेकर 24 तक। देखो मेरे भाई, देख लो मेरे लाल, देखो बजट 2023, बजट कौन सा है मेरे भाई? 2023। और बजट इसी इकोनॉमी के तहत आता है। ठीक है। किसने यहाँ पर किया बजट को? किसने किया यहाँ पे? निर्मला सीतारमण
रमण, निर्मला सीतारमण ने बजट को पास किया। बजट 2023 से 24 में ये जो हमारे देश की जो इकोनॉमी रहने वाली है उसका सर्वेक्षण करके कितना परसेंट करने की है, तो 6.5% वहाँ पर रहने की यह उम्मीद जताई जा रही है। 6.5 मतलब हमारा जो इकोनॉमी है वो 2023 से लेके 24 के अंदर 6.5 आपको प्रतिशत रहने वाला है। अनुमान लगाया गया आर्थिक सर्वेक्षण में कि हमारा जो देश है वो 2025 से ले 2026 के बीच में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के कगार पे है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के कगार पे कब? 2025 और 26 के अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया, मतलब बन जाएगा, यह उम्मीद जताई जा रही है। और 5 ट्रिलियन का मतलब होता है अप्रोक्स 10% इकोनॉमी रेट हमारी होनी चाहिए। अभी 6.5% है, आगे चल करके हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे तब जा करके 10% होगा, जो 5 ट्रिलियन मिल का आपको इकोनॉमी रेट होगी। तो ये कंडीशन से आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार आपका करेंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन रहा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आंसर सी इज द राइट आंसर। 6.5% हमारी इकोनॉमी रहने वाली है। कब से कब तक? तो 23 से 24 के अंदर। समझ रहे हैं? और आपको इस बजट के अंतर्गत मालूम होगा कि पहले जो टैक्स का प्रावधान था वो आपको 5 लाख पर था, 5 लाख पर, लेकिन नाउ अब कितना हो गया? तो 7 लाख पर। कहने का मतलब ये है कि 7 लाख तक के टैक्स पर आपको कोई पैसा, 7 लाख के रुपया पर, इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है कर के रूप में। बिल्कुल आपको 7 लाख कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आपका 6.5% हो गया। ठीक है मेरे यार, तो आप इसी तरह हमारे इस चैनल पे बिल्कुल जुड़े रहें, आशीर्वाद बनाए रखें और हमारी मेहनत का आप खुद से मेहनत करके लाभ उठाएं और अपने माँ बाप की उम्मीदों को ज़रूर पूरा करें। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह सेवा लेने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे यहाँ से जो भी आपको नोटिफिकेशन है दोस्त वो जल्दी से जल्दी आपके सामने तुरंत चली जाए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात हमारी कल फिर होगी 14 फरवरी को। जय हिंद।